आज के एपिसोड की शुरुआत में मुन्नी फोन पर चैटिंग कर रही होती है। तभी तुलसी मुन्नी को आवाज लगाती है। मुन्नी का पूरा ध्यान अपने फोन पर होता है। तभी तुलसी मुन्नी से कहती है कि आजकल तेरा ध्यान कहाँ रहता है। इसके बाद तुलसी मुन्नी को स्टोर रूम में चिली सॉस लाने के लिए भेजती है। तभी मुन्नी के फोन पर बहुत सारे मैसेज आते हैं। तुलसी महाराज से कहती हैं कि मुन्नी का आजकल ध्यान कहाँ रहता है। तभी महाराज तुलसी को बताते हैं कि मुन्नी का मन आजकल काम में भी नहीं लगता है। इसके बाद तुलसी मुन्नी के फोन पर आई लव यू का मैसेज देख लेती है। तभी तुलसी मैसेज देखकर चौंक जाती है और कहती है कि मुन्नी किसे आई लव यू का मैसेज भेज रही है। तभी मुन्नी वहां आती है और अपना फोन उठाकर फिर से फोन पर चैटिंग करने लगती है। तभी तुलसी सोचती है कि मुन्नी किसी से प्यार करती है क्या, लेकिन मुन्नी ने इस बारे में कभी किसी से कुछ नहीं कहा। मुझे पता लगाना होगा कि मुन्नी आजकल कर क्या रही है। दूसरी तरफ वृंदा ऑफिस में आती है। तभी अंगद वृंदा को उसकी बकाया सैलरी देता है। इसके बाद वृंदा अंगद को सैलरी के लिए थैंक यू बोलती है। तभी अंगद वृंदा की वर्किंग स्किल की तारीफ करता है। इसके बाद अंगद वृंदा से कहता है कि यह हमारी आखिरी मीटिंग थी और अब गुड बाय बोलने का समय आ गया है। इसके बाद अंगद वृंदा को आगे की लाइफ के लिए ऑल द बेस्ट बोलता है। इसके बाद वृंदा भी अंगद को ऑल द बेस्ट बोलती है और वहां से जाने लगती है। इसके बाद अंगद वृंदा से कहता है कि यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए शादी का गिफ्ट है। तभी वृंदा अंगद से कहती है कि यह तो बहुत महंगा है, एक गिफ्ट मैं आपसे नहीं ले सकती। गिफ्ट वही लेना चाहिए जो आप रिटर्न में वापस दे सके। इसके बाद अंगद वृंदा से कहता है कि मैं तुम्हारी आर्थिक स्थिति के बारे में जानता हूँ और इसीलिए एक गिफ्ट दे रहा हूँ ताकि इससे तुम्हारी कुछ हेल्प हो जाए। तभी वृंदा अंगद से कहती है कि मैं यह गिफ्ट नहीं ले सकती क्योंकि पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी चादर हो। तभी अंगद वृंदा से कहता है कि तुम इतना कुछ समझती हो, लेकिन यह नहीं समझती तोहफे की कीमत नहीं बल्कि तोहफा देने वाली की नीयत को देखा जाता है। अंगद वृंदा से कहता है कि अगर यह गिफ्ट तुम ले लोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। इसके बाद वृंदा अंगद से गिफ्ट ले लेती है और इसके बाद वही गिफ्ट फिर से अंगद को दे देती है। तभी अंगद वृंदा से कहता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, तुमने मेरा गिफ्ट मुझे ही वापस दे दिया। इसके बाद अंगद वृंदा से कहता है कि मैं हमारे बीच के झगड़े को और नोकझोंक को बहुत मिस करूंगा। तभी वृंदा अंगद से कहती है कि सर मैं भी आपको मिस करूंगी। इसके बाद अंगद वृंदा से कहता है कि हम दोबारा मिलेंगे अगर किस्मत ने मिलवाया तो। इसके बाद वृंदा वहां से जाने लगती है और अंगद वृंदा एक दूसरे को पलट कर देखते हैं। इसके बाद वृंदा बल्लभ भाई को अपनी शादी का न्योता देती है। इसके बाद वृंदा बल्लभ भाई से कहती है कि आपने हमेशा एक पिता की तरह मुझे हिम्मत दी है। इतने कम समय में मेरा आपके साथ बहुत अच्छा रिश्ता बन गया है। वृंदा बल्लभ भाई से कहती है कि आप शादी में जरूर आना, मुझे बहुत खुशी होगी। तभी बल्लभ भाई वृंदा से कहते हैं कि तुमने मुझे पिता का दर्जा दिया है, तुम्हारी शादी में पूरे हक के साथ आऊंगा। बल्लभ भाई वृंदा से कहते हैं कि तुम इतनी अच्छी हो कि जिस घर में जाओगी उस घर की मिट्टी को भी सोना बना दोगी। बल्लभ भाई वृंदा से कहते हैं कि जिस लड़के से तुम्हारी शादी हो रही है वह लड़का बहुत ही खुशनसीब है। तभी वृंदा को सुभाष की याद आती है जब सुहास ने बिरानी हाउस में वृंदा की इंसल्ट की थी। इसके बाद वृंदा दुखी होकर वहां से जाने लगती है और अचानक से मिताली से टकरा जाती है और वृंदा की शादी का कार्ड जमीन पर गिर जाता है। तभी मिताली वृंदा की शादी का कार्ड उठाती है। इसके बाद मिताली वृंदा से कहती है कि तुम जिसे डिजर्व करती हो तुम्हारी शादी उसी के साथ हो रही है, मुझे बहुत खुशी है। इसके बाद मिताली वृंदा से कहती है कि मेरी शादी अंगद के साथ होने वाली है और तुम्हारी सुहास के साथ हमारी बहुत अच्छी जोड़ियां हैं। इसके बाद मिताली वृंदा को सुहास के साथ शादी होने के लिए बधाई देती है। तभी वृंदा वहां से चली जाती है। इसके बाद मिताली वृंदा की शादी के कार्ड का मजाक उड़ाने लगती है। मिताली कहती है कि बहुत अच्छा हुआ कि फाइनली वृंदा मेरी और अंगद की लाइफ से चली गई। दूसरी तरफ तुलसी और ऋतिक महाराज जी की बेटी की गोद भराई की रस्म में आते हैं। तुलसी महाराज जी की बेटी गुड़िया को गिफ्ट देती है। तभी गुड़िया तुलसी से कहती है कि काकी इन सब की क्या जरूरत थी। तभी तुलसी गुड़िया से कहती है कि जरूरत क्यों नहीं थी, यह सिर्फ बच्चे का स्वागत नहीं है बल्कि माँ का भी सम्मान है। तभी ऋतिक तुलसी की वीडियो बनाने लगता है। इसके बाद तुलसी गुड़िया को बताती है कि गोद भराई सिर्फ एक रस्म नहीं है बल्कि एक संकेत है पूरे समाज के लिए कि माँ अकेली नहीं होती बल्कि माँ की सेहत की चिंता करना सबकी जिम्मेदारी होती है। इसके बाद तुलसी गुड़िया से कहती है कि जब एक औरत माँ बनने वाली होती है तो माँ को अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देना होता है। इसके बाद तुलसी गुड़िया को समझाती है कि प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए जिससे बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ रहें। इसके बाद तुलसी गुड़िया को जागरूक रहने के लिए कहती है। तुलसी गुड़िया से कहती है कि प्रेगनेंसी में कौन सा टीका लगवाना चाहिए और बच्चे के जन्म के बाद 6 साल तक बच्चे को कौन सा टीका लगवाना चाहिए। इसके लिए तुम्हें आंगनबाड़ी कर्मचारियों से बात करनी चाहिए। इसके बाद तुलसी महाराज से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि जिस हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं उसी हॉस्पिटल में गुड़िया भी जाए ताकि गुड़िया की डिलीवरी एक अच्छे डॉक्टर की देखरेख में हो। तभी ऋतिक एक साथ सबकी फोटो खींचता है। इसके बाद महाराज तुलसी से कहती है कि गोद भराई सिर्फ एक रस्म नहीं है बल्कि एक संकेत है पूरे समाज के लिए कि माँ अकेली नहीं होती
बल्कि माँ की सेहत की चिंता करना सबकी जिम्मेदारी होती है। इसके बाद तुलसी गुड़िया से कहती है कि जब एक औरत माँ बनने वाली होती है तो माँ को अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देना होता है। इसके बाद तुलसी गुड़िया को समझाती है कि प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए जिससे बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ रहें। इसके बाद तुलसी गुड़िया को जागरूक रहने के लिए कहती है। तुलसी गुड़िया से कहती है कि प्रेगनेंसी में कौन सा टीका लगवाना चाहिए और बच्चे के जन्म के बाद 6 साल तक बच्चे को कौन सा टीका लगवाना चाहिए। इसके लिए तुम्हें आंगनबाड़ी कर्मचारियों से बात करनी चाहिए। इसके बाद तुलसी महाराज से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि जिस हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं उसी हॉस्पिटल में गुड़िया भी जाए, ताकि गुड़िया की डिलीवरी एक अच्छे डॉक्टर की देखरेख में हो। तभी ऋतिक एक साथ सबकी फोटो खींचता है। इसके बाद महाराज तुलसी से कहती है कि मैं चाहता हूँ कि गुड़िया की गोद भराई की रस्म आप शुरू करें। इसके बाद तुलसी गुड़िया की गोद भराई की रस्म को शुरू करती है। दूसरी तरफ वृंदा पुरानी हाउस में तुलसी को अपनी शादी का कार्ड देने के लिए आती है। तभी वॉचमैन वृंदा को बताता है कि तुलसी जी तो घर पर नहीं है। इसके बाद वृंदा वॉचमैन को शादी का कार्ड देकर वहां से जाने लगती है। इसके बाद वॉचमैन अंगद को वृंदा की शादी का कार्ड देता है। तभी अंगद वृंदा से कहता है कि यह इनवाइट सबके लिए है। तभी वृंदा अंगद को बताती है कि मैंने सिर्फ तुलसी जी को ही शादी में इनवाइट किया है। तभी अंगद वृंदा से कहता है कि तुम मुझे इनवाइट नहीं करोगी, इतना तो रिश्ता है ही हमारे बीच, मैं तुम्हारा बॉस रह चुका हूँ। इसके बाद वृंदा अंगद से कहती है कि मैं आपको ज़रूर बुलाती, लेकिन मैं नहीं चाहती कि फिर से कोई ड्रामा हो, और मैं यह नहीं चाहती कि आप मेरी शादी में आओ तो लोग फिर से हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें करें। इसके बाद अंगद वृंदा को बताता है कि इस दिवाली मेरी मिताली के साथ सगाई हो रही है। इसके बाद वृंदा अंगद को सगाई की बधाई देकर वहां से जाने लगती है। तभी वृंदा का दुपट्टा तुलसी के पौधे में अटक जाता है। तभी वृंदा को लग रहा होता है कि अंगद ने उसका दुपट्टा पकड़ा है। वृंदा अंगद से दुपट्टा छोड़ने के लिए कहती है। इसके बाद वृंदा पीछे मुड़कर देखती है कि दुपट्टा तो तुलसी के पौधे में अटका हुआ है। तभी अंगद वृंदा के दुपट्टे को तुलसी के पौधे से सुलझाता है। तभी वृंदा अंगद से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे लगा कि आपने मेरा दुपट्टा पकड़ा है। तभी अंगद वृंदा से कहता है कि जब से हम दोनों मिले हैं तब से कुछ ना कुछ अजीब ही हो रहा है। इसके बाद अंगद वृंदा से कहता है कि हो सकता है यह हमारी आखिरी मुलाकात हो। इसके बाद तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहोगी और मैं यहाँ पर। इसके बाद वृंदा उदास होकर वहां से चली जाती है। इसके बाद ऋतिक अंगद को तुलसी की वीडियो दिखाता है। तभी अंगद तुलसी से कहता है कि माँ, आपने लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं। तभी परी कहती है कि इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है, कौन सा माँ को अवार्ड मिला है। तभी ऋतिक परी को टोकता है और कहता है कि जब जब हम आगे बढ़कर किसी की मदद करते हैं तो दूसरे इंसान को खुशी होती है, और जब हमारी वजह से किसी को खुशी मिलती हो तो वह हमारे लिए किसी अवार्ड से कम नहीं होता। तभी अंगद ऋतिक से कहता है कि जैसा माँ सोचती हैं और माँ करती हैं, अगर वैसा पूरा समाज करने लग जाए तो पूरा समाज ही बदल जाएगा। तुलसी सबसे कहती है कि जब से माँ गर्भधारण करती है और बच्चा 6 साल का नहीं हो जाता, तब तक माँ और बच्चे दोनों के भोजन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छे से बच्चे को टीका लगे, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद तुलसी मुन्नी से कहती है कि हमारे समय में हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, अगर किसी गरीब के घर बेटी है तो उस बेटी की शादी में भी आर्थिक मदद करनी चाहिए, लेकिन आजकल लोग ये सब कहाँ करते हैं। तभी परी तुलसी को ताना मारते हुए कहती है कि हर कोई आपकी तरह महान नहीं होता जो दूसरों के बारे में सोचे। तभी ऋतिक कहता है कि यह दान पुण्य का काम सिर्फ इंडिया में नहीं होता है बल्कि पूरे विश्व में होता है। इसके बाद ऋतिक सबको बताता है कि बिल गेट्स वो अपना पैसा दूसरों की मदद करने में यूज करते हैं ताकि हर मान और उसका बच्चा हेल्दी रहे। इसके बाद तुलसी, अंगद और ऋतिक बिल गेट्स के किए गए कामों की तारीफ करते हैं। दूसरी तरफ नोएना और सुजू यूएस जाने के लिए सामान की पैकिंग कर रही होती हैं। तभी नोएना का कुछ सामान जमीन पर गिर जाता है। नोएना उस सामान को सुजू से छिपाने की कोशिश करती है, से पूछती है कि दी यह क्या है, मुझे बताएगी कि तुम क्या साथ में लेकर जा रही हैं। तभी नोना सुजू की बात का जवाब नहीं देती और सुजू की बात को टाल देती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।